पश्चिम बंगाल, वहां पर इलाका है संदेश खली, वहां पर क्या हो रहा है आप हैरान हो जाएंगे। वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि यहां की महिलाओं के साथ टीएमसी के लोग आए दिन रेप करते हैं, छेड़खानी करते हैं। उनके पतियों को कहते हैं, उनके भाइयों को कहते हैं कि ये महिला हो सकती है तुम्हारे घर पे हो, लेकिन इसका अधिकार, इसका जो अधिकार है वो हमारे पास है। सोचिए ये आज के भारत में हो रहा है। और जो लोग कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, कि हिंदू महिलाओं को उठाकर कि क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह है अमीश? और अगर गुनाह है तो एक व्यक्ति बताए कि उठ करके गुनाह है, और अगर गुनाह नहीं है तो क्यों महिला टारगेट पर रहती है वहां पर? हेलो फ्रेंड्स, आज के डिबेट का टॉपिक है कांग्रेस अपनी पार्टी के इकलौते संत आचार्य प्रमोद कृष्णम को सिर्फ इसलिए पार्टी से निलंबित कर देती है क्योंकि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो गए थे। इतना ही नहीं, वोट बैंक के लिए किसी ने सनातन को समाप्त करने की कसम खाई तो किसी ने सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना, यहाँ तक कि एड्स जैसा बता दिया। तो सवाल है कि क्या मोदी के विरोध में देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर चोट हो रही है? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सनातन का डंका, विरोधियों को शंका। आपके हिसाब अगर से नहीं बोलने देंगे तो फिर दूसरा हमारे पास रास्ता है। के बाद मैं और ऐसा नहीं है। अगर एक करके अच्छा, एक शब्द इसमें एक शब्द राम पर राम का नाम लेते ही जो है स्टैलिन नाराज हो जाता है। देख लीजिए आप, राम का नाम ले तो स्टैलिन नाराज हो जाता है भीतर का। मैं बोलूं तो दुख होता है, आप बोले कि भारतीय सेना को खून ना दे तो जायज है। क्या यार सब थोड़ा सा शर्म कीजिए। संदेश खाली पड़ता है, यह रहा संदेश खाली बंगाल में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब यूथ बैठे हैं, युवा बैठे हैं, आप ही का जिक्र कई बार इन लोगों ने किया। यह रहा संदेश खाली बंगाल में। हिंदू महिला है तो उठा लीजिए रात में और कार्यालय पर उसके साथ बदसलूकी कीजिए। एक आदमी की जुबान बोली, मत दीजिए। जुबान क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। ये क्या और कम्युनल बोलने नहीं देंगे पुलिस पर हुआ ना वहां पर, आपने आवाज उठाई क्या? आपको नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पूरी बात सुननी पड़ेगी। ये अन्याय है, ये अन्याय है उनके साथ। धर्म की गलती है। बोल, एक मिनट नहीं बोल पाए आप, बोले एक सेकंड। ये अन्याय है, एक सेकंड। मैं व्यूअर्स बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है संदेश खली के अंदर, और बताना जरूरी है। और अच्छा हुआ आपने इस बात का जिक्र करा। इन दिनों पूरे देश ने किसानों की हक की चर्चा करी है, और किसानों के हक की चर्चा करी है, और चर्चा होनी भी चाहिए जी, बिल्कुल किसानों की चर्चा हो। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि एक राज्य ऐसा है इस देश के अंदर जिसका नाम है बंगाल, पश्चिम बंगाल, वहां पर इलाका है संदेश खली, वहां पर क्या हो रहा है आप हैरान हो जाएंगे। वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि यहां की महिलाओं के साथ टीएमसी के लोग आए दिन रेप करते हैं, छेड़खानी करते हैं। उनके पतियों को कहते हैं, उनके भाइयों को कहते हैं कि ये महिला हो सकती है तुम्हारे घर पे हो, लेकिन इसका अधिकार, इसका जो अधिकार है वो हमारे पास है। सोचिए ये आज के भारत में हो रहा है। और जो लोग कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, वो सब लोग खामोश है, क्योंकि वो मुद्दा संदेश खली है, वो बंगाल में पड़ता है, इसलिए मौन धारण कर रखा है। और इससे ज्यादा घोर शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। ये देश को पता ही नहीं है अभी तक संदेश खली में जो हो रहा है। कहां है राहुल गांधी? कोई कुछ नहीं बोल रहा। कहां है अखिलेश यादव जी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां है लेफ्ट? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां है शादाब चौहान? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? कहां है साउथ ओवैसी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि संदेश खली को संदेश खली के मामले में, माफ करिए, विपक्ष के नेताओं को मोतियाबिंद हो गया है, वो दिखाई देना बंद हो गया है। संदेश खली में जो दर्दनाक काम हो रहा है वो घोर पाप है, घोर पाप है। और आजाद भारत में शायद कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा जो संदेश खली में हो रहा है। अगर मैं हिंदू शब्द जोड़ रहा हूं तो वहां उस बात को इंगित किया गया कि हिंदू महिलाओं को उठाकर कि क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह है अमीश? और अगर गुनाह है तो एक व्यक्ति बताए कि उठ करके गुनाह है, और अगर गुनाह नहीं है तो क्यों महिला टारगेट पर रहती है वहां पर, चाहे वो यहां हो और चाहे वो कहीं दुनिया के कोने में हो। मगर अगर ये सामने बहन बेटियां बैठी हैं, ये सब न्यूज देखती हैं, और ये सारे भाई बैठे हैं, सारे न्यूज देखते हैं। हम लोगों का जीवन, आप राम और कृष्ण के वंशज हैं, हम लोगों का जीवन व्हाट्सएप पे स्टेटस और डीपी लगाना मात्र नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहो भाई साहब। उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अंदर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एक आदमी बोलने को तैयार नहीं। आपने इतनी बड़ी बात कही। अरे शाहजहां शेख का नाम नहीं ले रहे लोग, शाहजहां शेख का नाम नहीं ले रहे। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ राजकुमार भाटी है। एक तरफ सनातन की बात हो रही है और दूसरी तरफ संदेश खली की भी बात हो रही है। क्या लगता है भाटी जी आपको, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है हर तरफ?
नहीं, जहाँ से आपने शुरुआत की ये बहुत अच्छी बात है। हर हिंदू अनुयायी को, जो हिंदू धर्म का अनुयायी है, उसे प्रसन्नता होगी कि हमारे धर्म का नाम देश की सीमाओं से बाहर जा रहा है। यूएई में भी मंदिर बन रहा है, अमेरिका में भी मंदिर बन रहा है। और सनातन और हिंदू सभ्यता जो है बहुत प्राचीन सभ्यता है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है जी। और ये कोई कहने लगे कि नहीं आज किसी की वजह से देश को लोग जानने लगे, कभी कोलंबस और वास्को डिगामा क्यों चले थे भारत को खोजने के लिए? भारत का नाम था तभी तो चले थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने विदेशी लोग आए, भारत का सिक्का चलता था, भारत से लोग प्रेरणा लेते थे। लेकिन ये जो मंदिर अमेरिका में और यूएई में बने, मैं इनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इनका जिक्र करना चाहूँगा। धार्मिक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको गर्व है। जो धर्म जिस देश में, जिस क्षेत्र में पहुँच जाता है, उस धर्म के धर्म स्थल में बन जाते हैं। 8वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई मस्जिद नहीं थी, क्योंकि कोई मुसलमान नहीं था। जब मुसलमान इधर आने शुरू हुए, उनकी संख्या बढ़नी शुरू हुई, तो उन्होंने मस्जिद बनानी शुरू कर दी। ईसाई आए तो चर्च बनने शुरू हो गए, जहाँ सिख होंगे वहाँ गुरुद्वारे होंगे। तो इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ये भी है कि हमारे लोग देश छोड़ के संयुक्त अरब अमेरिका या अमेरिका जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, और वहाँ पे हमारे लोगों को इस देश में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आज के डिबेट में आप किसके साइड खड़े थे हमें ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हल्ला मीटर।